हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज हम आपको एमसीबी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये 5 तरह की होती हैं: बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। सभी के बारे में हम बताएंगे, लेकिन आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि बी और सी के बारे में जरा ठीक से समझ लें। बी और सी के बारे में ठीक से समझ लें। तो अब उसमें यह है कि एमसीबी सभी जो हैं वो 2 तरह का प्रोटेक्शन आपको देती हैं। एक ओवरलोड का, यानी अगर वो 10 एम्पियर से ज्यादा, मान लीजिए 10 एम्पियर की लगाया और 10 एम्पियर से ज्यादा वो सामान ले रहा है। अगर आपने 10 एम्पियर की एमसीबी लगाई है और वो 10 एम्पियर से ज्यादा करंट ले रहा है, 12, 13, 14, तो ये ओवरलोड की उसमें आएगा और ये थोड़ी देर बाद एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, फौरन ही। यही तो मालूम करना कितनी देर बाद। और एक होता शॉर्ट हो गया, उस समय ढेर करंट जो है बहता है, तुरंत ट्रिप करेगी। तो ये सब कुछ बातें जो है आपको समझ लेना है। 3 बातें आप ये वीडियो देखने से पहले 3 बातें जान लीजिए। पहली बात कि कुछ ऐसे लोड होते हैं जैसे रेजिस्टिव लोड कहते हैं, रजिस्टिव लोड कहते हैं। जैसे हीटर आपने चालू किया, जितने एम्पियर का बस उतने एम्पियर लेना शुरू से, और जितने सामान हैं। लेकिन मोटर ऐसा है कि जब आप चालू करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए वो ज्यादा एम्पियर लेगा, क्योंकि मोटर का स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये इंडक्टिव लोड हो गया। लोड 2 तरह के, रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड। और ये आपको ठीक समझ, क्योंकि आगे एमसीबी में आपको ये बात बहुत ठीक से समझ लेनी है। जब ये दो, और आसान सा है कि मोटर जो है जब स्टार्ट होता है तो ज्यादा करंट लेता है, इंडक्टिव लोड है, और वो उसके लिए एमसीबी दूसरी लगेगी, और सामान जो है जितना करंट का है उतना ही लेगा। एक बात और, एक बहुत क्वेश्चन किया जाता है, उस पर बहुत से वीडियो भी हैं, आप जानते होंगे कि कितनी बड़ी एमसीबी लगाएं। और हम इस वीडियो के आखिर में एक आसान सा तरीका आपको बता देंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं, ना वाट निकालना, ना एम्पियर निकालना, आसान सा है। आपके पास क्लम मीटर है, उसके द्वारा आप बड़ी आसानी से जो है कितनी बड़ी एमसीबी लगेगी एक कमरे पे या पूरे मकान पर, ये आप जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन भाई प्लीज जरा सब्सक्राइब कर दें। व्यू देखने वाले बहुत है, सब्सक्राइब तो जरा सा उसमें आपका कुछ जाता नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और उन सभी लोगों का थैंक यू जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, आपका शुक्रिया, थैंक यू। आप जान गए हैं कि एमसीबी 5 तरह के होते हैं: बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये एमसीबी पर पड़ा हुआ होता है। जो नीचे हरे रंग का एरो बना हुआ है, येलो रंग का भी बना हुआ, हरे रंग का है, ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का चिन्ह है। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो जो चौकोर टाइप का है, ब्लू कलर का हमने एरो बनाया हुआ है, वो ओवरलोड प्रोटेक्शन है। तो ये हर इस पे पड़ा रहता है। तो आपको ये मालूम हो गया कि उसके पर चिन्ह जो एमसीबी पे पड़ा रहता है उसकी मीनिंग क्या है। पहले हम बी टाइप एमसीबी के बारे में बात कर लें। ये अपने से 3 से 5 गुना जितने एम्पियर की लिखी है, मान लीजिए 10 एम्पियर की लिखी है उसके ऊपर, तो ये 30 से 50 एम्पियर इसमें फ्लो होगा। तो ये 0.04 सेकंड से 13 सेकंड के अंदर कट कर देगी। इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो है घरों में रजिस्टिव लोड के लिए, हीटर है, प्रेस है, लाइट है, इनके लिए किया जाता है। घरों में ही यूज किया जाता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सी टाइप एमसीबी की। ये अपने से 5 से 10 गुना ज्यादा करंट पास होने पर, यानी अगर ये 10 एम्पियर की है तो 50 से 100 एम्पियर जब इसमें से पास होगा तो ये 0.04 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर देगी। ये इंडक्टिव लोड, यानी मोटर वगैरह में, एयर कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। आप चाहें तो घर में, सारे घर में यूज़ कर लें। तो घरों में जो है बी और सी टाइप की एमसीबी यूज़ की जाती है। लोड को आप देख लें कितना लोड है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये एमसीबी लगा दी जाएगी। आखिर में हम आपको ये वीडियो में बताएंगे कि हम घर का लोड कैसे चेक करें। अब बात हो जाए डी टाइप एमसीबी की। ये अपने से 10 से 20 गुना ज्यादा करंट फ्लो होने पे ट्रिप होगी। यानी अगर एमसीबी 10 एम्पियर की है
तो 100 से 200 एम्पियर पास होने पर ही ये कट करेगी। ये ऐसी मशीनों में यूज़ की जाती है जो बहुत ज़्यादा करंट अचानक एकदम से यूज़ हुआ रुक गया, जैसे कि वेल्डिंग मशीन है, एक्सरे मशीन है, ऐसी मशीनों में इनका यूज़ होता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब बात हो जाए के टाइप एमसीबी की और जेड टाइप एमसीबी की। ये दोनों ही एमसीबी बहुत सेंसिटिव है। के टाइप जो एमसीबी है 8 से 12 गुना इसमें ज़्यादा करंट पास होगा तो 0.1 सेकंड में ये ट्रिप हो जाएगी। इसी तरह के टाइप जो एमसीबी है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा करंट पास होगा तो ये ट्रिप कर जाएगी। कितनी देर में? 0.1 यानी सेकंड से आप सोचिए कितनी जल्दी ये ट्रिप हो जाती हैं के टाइप की भी और जेड। तो ये घरों में तो खैर यूज़ होती ही नहीं है। इनका यूज़ जो है वो कमर्शियल में जहाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वाला मामला रहता है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। आखिर में हम आपको एक बात कहेंगे कि घर में बी और सी टाइप की एमसीबी का यूज़ किया जाता है। डी तो बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखें। और यूँ भी आप किसी दुकान पर जाएंगे एमसीबी मांगने की इस इतने एम्पियर की दे दें तो वो डी भी नहीं देगा, वो आप जब कहेंगे तभी देगा। ज़्यादातर दुकानदार जो हैं वो बी टाइप एमसीबी दे देते हैं, जो भी जितने भी एम्पियर की आप नापेंगे, आप जितने भी एम्पियर की मांगेंगे। तो आपको बहुत स्पेशल नहीं कहना है कि हमें डी दुकान पर शॉप पर कि मुझे डी टाइप की दे दो और बी टाइप की दे दो, ये सब कुछ नहीं कहना। वो डी का देगा ही नहीं, के जेड का देगा ही नहीं। अगर आप दुकान पे मांगेंगे तो बी या सी में से कोई वो देगा तो आप उससे कह सकते हैं हमें बी टाइप की दे दो, सी टाइप की दे दो। और बाकी एमसीबी आपको कहना पड़ेगा, स्पेशल एमसीबी हैं। और अब ज़रा ये एमसीबी पढ़े हुए नंबरों को देख लें। पहला जो लेटर है, अक्षर है या हुरूफ कह लें, जो बी है, ये बी है, जो भी है ये टाइप दर्शाता है। 5 तरह के आपको देखने को मिलेंगे, बी, सी, डी, के और जेड। ये टाइप बताएंगे और इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरा अंक जो देख रहे हैं 6 इस पे पड़ा हुआ है, 10 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है। यानी ये कितने एम्पियर तक के जो है वो, यानी इसमें कितना करंट फ्लो होगा उसके बाद, यानी 6 एम्पियर तक के ये ट्रिप नहीं करेगी। 6 एम्पियर से जैसे ही ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगा तो कुछ सेकंड बाद, फौरन नहीं क्योंकि थोड़ा सा सेंस करने में समय लगता है, कुछ सेकंड बाद ये ट्रिप कर देगी। 6 भी आ सकती है, 6 भी आती है, 10 भी आती है, 16 भी है और अभी हम आपको पूरी एक लिस्ट आपको दे देंगे। तो ये पहले जो आपने बी और सिस का मतलब समझ लिया। बी जो पहला अक्षर है, पहला लेटर है, वो टाइप बताता है, इससे ये पता चलेगा कितनी सेकंड में जो है ये ट्रिप करेगी। दूसरा अंक जो है वो एम्पियर बताता है। अब आ जाते हैं आखिरी 10,003 जो लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट सर्किट जो है कितने करंट, ये शॉर्ट सर्किट में कितने एम्पियर तक के सह सकता है। शॉर्ट सर्किट में बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होती है। जो अंक दिए गए हैं यानी 10,000 एम्पियर तक, ये एमसीबी 10,000 एम्पियर तक ख़राब नहीं होगी। वैसे तो ये ट्रिप हो जाएगी लेकिन ये ख़राब नहीं होगी 10,000 एम्पियर तक। शॉर्ट सर्किट की फिर से 1 2 3 शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में अगर 10,000 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तब ये एमसीबी ख़राब होगी। 3 अंक जो है ये बताता है कितनी देर में ये अगर करंट फ्लो होगा तो ये एमसीबी ख़राब होगी। यानी ये इस पे 3 पड़ा है तो 3 सेकंड तक के अगर 10,000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो ये एमसीबी ख़राब हो जाएगी और उससे पहले ये ट्रिप कर जाएगी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि एमसीबी कितने कितने एम्पियर की आती हैं। तो 6 एम्पियर की आती है, उसके बाद 10 एम्पियर की, उसके बाद 16 एम्पियर की, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर और
63 एम्पियर। तो ये एमसीबी आपके घर के लोड, 63 एम्पियर तो बहुत हो गया, 40 एम्पियर बहुत हो गया, आपके घर के लोड के हिसाब से ये एमसीबी लगेगी। तो अभी थोड़ी देर में हम ये जानेंगे कि हम कैसे जाने, लेकिन ये नंबर याद रखिएगा कितने कितने की एम्पियर की एमसीबी आती है। तो बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए। तो आपने देख लिया, एमसीबी के बारे में जान लिया, बहुत कुछ जान लिया है। अब एक सवाल ये रहता है टेक्नीशियन के लिए कि उसमें बड़ा कैलकुलेशन रहता है कि वाट निकालिए, फिर एम्पियर निकालिए, फिर उसकी वाली। कुछ आपको नहीं करना है। आप अपने क्लैंप मीटर में 700 एम्पियर जो भी वो 200 एम्पियर 200 एम्पियर पर अपने मीटर को सेट करें, जो उसमें रेंज हो। जो मीटर हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सबसे छोटी रेंज जो है 200 एम्पियर, उस पर हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद जो सप्लाई के 2 तार जाते हैं, आपके कमरे में जा रहे हैं, आपके पूरे घर पे जा रहे हैं, या जहां का भी आपको देखना है, वो आप वहां पर 2 तार जा रहे हैं। और ये आप चित्र देख ही रहे हैं, 2 में से किसी एक तार पर एमसीबी के बारे में जान लिया, देख लिया कि उस पे नंबर का क्या हिसाब किताब होता है, कि B6 B10 या जो भी है वो उसके क्या मतलब होता है, सभी बातें आपने जान ली। अब एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है, क्या बिना कैलकुलेशन के, बिना गुणा भाग के हमें पता चल जाए कितना बड़ा एमसीबी हमें लगानी है। तो उसका लिए बहुत आसान है, आप क्लैंप मीटर ले लें, टेक्नीशियन तो सभी जानते हैं। क्लैंप मीटर ले लें और उसको 200 एम्पियर की रेंज में सेट कर लेंगे। आप देख ही रहे हैं प्रैक्टिकली। ये जो केबल आप देख रहे हैं, ये जो केबल देख रहे हैं, ये घर के अंदर गया। टेक्नीशियन ने जो है इसमें एक ही रंग के तार लगा दिए। अच्छा ये होता कि एक काला और एक लाल तार रखते हैं, लेकिन दोनों ही काले लगा दिए। बहरहाल ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों तार जो है घर के अंदर जा रहे हैं। अब अगर इसके एक तार पर हम एम्पियर मीटर, क्लैंप मीटर लटका दें तो हमें पूरे घर का लोड पता चल जाएगा। आप पूरे घर का जो भी चीजें हैं, बड़ी चीजें आप चला दें और उसको जो है यहां पर वो लटका दिए। देखते हैं मीटर को। हाँ, ये आप देख रहे हैं कि इसको जो है हम 200 की रेंज पर सेट कर देंगे। करंट नापना है, एम्पियर नापना है, कर दो। 200 पे सेट कर दिया। अब इस मीटर को हम एक तार पर लटका देंगे। देखिए दोनों तार पे नहीं। अब ये जितना एम्पियर लेगा, पुराना मर्ज 5.42, यानी ये करीब 5.5 एम्पियर ले रहा है। ये 5.5 एम्पियर ले रहा है, तो हम 6 एम्पियर की लगाएंगे तो छोटी हो जाएगी। तो यहां पर हम 10 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। 10 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे, बस लगा दीजिए। तो ये बहुत आसान है। आप चाहे पूरे घर का के लिए एमसीबी लगाना है, आप उसका एम्पियर नाप लीजिए। जो भी एम्पियर आ रहा है उससे बढ़ती हुई 1-2 एम्पियर का फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बार बार परेशान होंगे, ट्रिप होगा। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। और हम तो भाई ऐसा है कि ज्यादातर अब जो है सी टाइप की जो है एमसीबी लगाते हैं, लेकिन जो है इस पे बहुत से लोगों को आपत्ति भी रहती है कि नहीं साहब बी जहां बी लगनी है, बिल्कुल आप बी जहां लगनी है आप बी लगाइए। आपको मालूम हो गया कहाँ हमें बी लगाना है, कहाँ सी। डी तो लगनी ही नहीं है, के और जेड भी नहीं लगना है घर में, बी और सी। तो हम हमारी अगर राय पूछेंगे तो हम तो सी लगाते हैं। बहरहाल अगर है टेक्नीशियन बी लगा रहा कोई बात नहीं, लेकिन इंडक्टिव लोड के लिए आप सी ही एमसीबी का प्रयोग करें। तो ठीक है, सारी चीजें आपने देख ली। अगला वीडियो हमारा जो है वो चेंज ओवर एमसीबी टाइप का जो चेंज ओवर होता है, जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र देख रहे हैं, ये इसके ऊपर रहेगा कि इसके कनेक्शन क्या होंगे। एक चीज बहरहाल अगर आपने बात पूरी है तो आप इसको यहीं पे रोक सकते हैं, लेकिन एक हम आपसे एक बात बताएंगे कि बहुत से
लोग जो हैं एयर कंडीशन और इलेक्ट्रिक को बिल्कुल अलग अलग नजर से, दोनों दोनों बिल्कुल एक ही हैं। दोनों को आपको समझना है, तभी आप तरक्की करेंगे, वरना वो सिर्फ एयर कंडीशन फंसे रह जाएंगे। आप दोनों बराबर से सीखिए, हर जगह काम आना है, ये हमारा अपना सुझाव। अगर आप समझते हैं तो आप मान लीजिए। तो हम दो, ये चैनल जो है इलेक्ट्रिक का भी है और एयर कंडीशन, दोनों मिला के चलते हैं ताकि आपको दोनों का लाभ मिले। तो भैया आखिरी में तो यही है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।